नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लोभाभिष्टः चक्रधरः पाठ है। ये पीयूषम भाग 1 की पुस्तक में है और पाठ दूसरा है, कक्षा 9 के लिए है, बिहार बोर्ड में। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था लोभाभिष्टः चक्रधरः में हम लोगों ने कई गद्यांश पढ़ लिए और 3 वीडियो लगभग पढ़ लिए। ये चौथा वीडियो होगा शायद इसका। तो चौथे वीडियो में अब देखिए 4 पुत्रों की चर्चा थी, 4 मित्रों की चर्चा थी और 4 में इसलिए मैंने 4 वीडियो बनाया। कितने वीडियो बनाए? 4 वीडियो बनाया। पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पहले हीरालाल था एक नाम लड़का, उसको भेजा क्या दे करके? तांबा दे करके उसको विदा किया। दूसरे में भविष्य था, उसको हम लोगों ने चांदी दे करके विदा किया। और तीसरे में नीलकमल था, उसको हम लोगों ने जो है सोना दे करके विदा किया। अब चौथे में बचा बेचारा शिवनंदन। तू कहता है गुरुजी जब पहले ने ये पा लिया, दूसरे ने ये पा लिया और तीसरे ने सोना पा लिया, तो ऐसा है गुरुजी कि हम आगे जाएंगे। गुरुजी हमको आगे भेजिए आप, क्योंकि शायद कुछ और मिल जाए तो लाभ ही होगा। तुमने कहा ठीक है बेटा, भाई हम तो यही कहे थे कि तुम लोगों को जो मिल जाएगा लौट जाना। योगी जी क्या कहते? योगी जी मतलब गुरु जी। तो गुरु जी मिले बंती में, तो गुरु जी कहे थे भाई जहाँ जहाँ जो मिल जाएगा अपना वहीं से तुम लोग लौट लेना। तो थोड़ा लालच बढ़ती गई, लोभ तो बढ़ता ही है, तो अति लोभा न कर्तव्य, बहुत लोभ नहीं करना चाहिए। तो जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन अब भाई देखो, जो कोई सोना चांदी देख लिया एक बार तो लोभ होता ही है, स्वाभाविक है, ये लौकिक माया है, इसको क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि किंतु तृतीय यथेच्छया स्वर्णम गहित्वा निवृत्ता। किंतु तीसरे ने अपनी इच्छा के अनुसार, तीसरा बालक हमने नीलकमल को लिया था, वो अपनी इच्छा के अनुसार सोना लेकर के निकल गया। बड़ा खुशी ठिकाना कहा था गुरुजी सोना पाए गए। अरे गुरुजी हम बहुत प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है गुरुजी कि इतना जो सोना मिला है ना, उस सोने से क्या बताएं, अब मेरे जीवन में सोना ही सोना हो गया। मतलब दिन भर सोते, रात भर सोते। क्यों? इसलिए सोते क्योंकि हमारा जीवन सोना हो गया। क्या हो गया? सोनामय हमारा जीवन हो गया। अब अपने ढांगनी को हमने सोने का हार बनवा दिया और उनको नवलखा हार बनवा दिया, मंचली बनवा दिया, सीतारामी बनवा दिया, उसको सोने से लाद दिया। गुरुजी अब क्या दिक्कत है? अब तो खाना पीना बढ़िया तगड़े चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरुजी एक बात का कष्ट है कि जो है हमारा जो चौथा सखीवा था वो सोना देख करके संतुष्ट नहीं हुआ। गुरुजी बोला नहीं गुरुजी आगे चलेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा था, योगी बाबा ने कहा था कि आगे माल बहुत है। तो वो जो है गुरुजी थोड़ा लालच कर गया, वो आगे चला गया। अब बेचारे के साथ पता नहीं क्या होगा गुरुजी, हम इसी चिंता में हैं। हम भले सोना पा लिए लेकिन उसको हमको चिंता है गुरुजी। तो कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे गया है तो शायद उसको कुछ मिल ही जाएगा। तो अब कहानी लेकिन कुछ और है, कहानी कुछ और है। लोभाभिष्टः चक्रधरः, कहानी का नाम है कि लोभ का जो वशीभूत है उसके मस्तक में चक्र घूमेगा। क्या घूमेगा? चक्र घूमेगा। तो यहाँ गुरुजी कहानी कुछ और है। तो अनंतरम सो अपि गच्छन एकाकी ग्रीष्म संतप्त तनुः पिपासा कुलितः मार्गच्युतः इतश्चेतत् बभ्राम। अब क्या किया गुरुजी? अनंतरम सोपि अर्थात उसके पश्चात वह भी गच्छन एकाकी अर्थात जाते हुए एक ग्रीष्म संतप्त तनु अर्थात ग्रीष्म से गर्मी के सताए, गर्मी से सताए शरीर वाले व्यक्ति को पिपासा आकुलिता अर्थात पिपासा के कारण आकुलित मतलब पिपासा से व्याकुल, खूब प्यास लगी हुई थी उसको, वह पानी के बिना मर रहा था, तड़प रहा था। ऐसे प्यास से व्याकुल मार्गच्युतः अर्थात मार्ग से भटका हुआ, मार्ग से भटके हुए इतः चेतत इधर उधर भटके हुए व्यक्ति से बभ्राम बोला। अथ भ्राम्यन स्थलोपरि पुरुषम एकम रुधिर प्लावित गात्रम भ्रमचक्रम, क्या कहा? भ्रमत चक्रमस्तकम अपश्यत। क्या कहा कि भाई साहब अथ इसके पश्चात भ्राम्यन घूमते हुए स्थलोपरि स्थल के ऊपर पुरुषम एकम एक पुरुष को रुधिर प्लावित गात्रम अर्थात खून से सने हुए शरीर से। कैसे भैया? उसका जो शरीर था वह रुधिर से प्लावित हो गया था, खून से भीग गया था। और भ्रमत चक्रमस्तकम, क्या कहा? भ्रमत मस्तकम अपश्यत अर्थात मस्तक में चक्र घूमते हुए प्राणी को देखा। इसके पश्चात क्या हुआ कि जब वह अकेले गर्मी से सताए हुए प्यास से व्याकुल मार्ग भटके हुए इधर उधर घूम रहा था जो व्यक्ति एक, और इसके पास घूमते हुए स्थलोपरि स्थल के ऊपर ही पुरुषम एकम एक पुरुष को देखता है। वह पुरुष कैसा होता है? तो उस पुरुष का जो शरीर होता है वह खून से लथपथ होता है, खून से सना होता है। क्यों? क्योंकि उसके सर पे मस्तक कर रहा हूं चक्र घूम रहा होता है। ऐसे सिर पे चक्र घूमते हुए मस्तक वाले प्राणी को देखता है। ततः द्रुततरम गत्वा
तम उवाच, तब तथा मतलब उसके बाद, वह तुतता मतलब शीघ्र से क्या करता है भाई, स्वाभाविक है अगर आप किसी को कष्ट में देखते हैं, गर्मी से सताए हुए देखते हैं और फिर खून से लथपथ हो ऐसा प्राणी, और जिसके शरीर में जिसके मस्तिष्क में चक्र घूम रहा हो, और ऐसे प्राणी को आप देखें तो स्वाभाविक है व्यक्ति का हृदय द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है, अरे क्या कारण हो गया, क्या कारण, दुख हो गया। तो वो अभी लालची रहा, मतलब वो भी लालची ही था, तभी ना उसके सर में मस्तक गया, छमछम उसके मस्तक में चक्र तभी ना गया क्योंकि अभी लालची था, इसलिए उसके मस्तक में चक्र घूम रहा था। और चक्र की एक शर्तें थी कि भाई साहब जब तुमको तो कोई दूसरा मिलेगा और तुमसे बोलेगा, तुम्हारे पास आएगा, तभी तुम्हारा चक्र जो है दूसरे के मस्तक में चला जाएगा। तो जो इसको क्या पता, ये भी लालच में था, ये लालच में था कि हमको आगे हीरा मोती मिलेगा, जवाहरात मिलेगा शिवनंदन को बेचारे को। इसी चक्कर में हुआ भाग करके, नहीं यार ये परेशान है, हीरा मोती बाद में जाए, आओ इसको पास पहले चलते हैं। तो ततः दुततरम गत्वा तम अवोचत, उसके पश्चात शीघ्र से जाता है और उसे बोलता है, भो, अरे को भवान, आप कौन हो। क्या कहा, को भवान, आप कौन हो। किम एवं चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठति, क्यों इस प्रकार से तुम्हारे मस्तक में, सिर में चक्र घूम रहा है, खड़े हो। तिष्ठति, रुको रुको, तिष्ठसि, रुको। तत्कथय, कहता है तो कहो, मैं यदि कुत्रचित जलमस्ति, मेरे लिए कहीं पर जल है, मेरे लिए कहीं पर जल है, वो बोलता है। तो अब जैसे वो बोलता है तो शर्त थी कि जैसे कोई बोलेगा दूसरा तो तुम्हारा जो चक्र है मस्तक में, तुम्हारे मस्तक में जो चक्र है वो चक्र क्या हो जाएगा, उसके मस्तक में ट्रांसफर हो जाएगा, उसके मस्तक में चला जाएगा। तो एवं तस्य, इस प्रकार से उसके द्वारा, प्रवदः, बोलने पर, तत्चक्रम तत्क्षणस्य, उसका चक्र जो है उसी क्षण क्या हो गया, उसके सिर में ब्राह्मण मस्तके आगतम, उस चौथे ब्राह्मण के मस्तक में आ गया। 4 ब्राह्मण, कहते हैं ब्राह्मण लालची होते हैं, क्या नहीं, ब्राह्मण लालची नहीं होते, संतोषी होना चाहिए ब्राह्मण को। क्या होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। अति लोभा न कर्तव्य, बहुत लोभ नहीं करना चाहिए। जैसे वह बोलता है तो उसी क्षण उसके सिर पर उस ब्राह्मण के मस्तक में वह चक्र आगतम, आ जाता है। सह आह, तब वह बोलता है, छुटकारा मिला। जो बेचारा फंसा था तब वो कहता है, गुरुजी छुटकारा मिला, वाह वाह। किम एतत्, तो वो कहता है जो बेचारे जिसके मस्तक में चला गया, सुनंदन के मस्तक में जब चला गया, चौथा जो था, जब उसके मस्तक में चला गया तो कहता है, ये क्या हो गया जी, तुम्हारा चक्र हमारे मस्तक में आ गया। तो वो दूसरा कहता है, स आह, वो तपाया तो भाई परेशान था, पीड़ित था उस चक्र से। तो स आह, वह बोलता है, जिसके मस्तक में चक्र घूम रहा था पहले, वह बोलता है कि ममापि एवं इच्छरसि आगतम, शिरसि आगतम, ममापि एवं एतत् शिरसि आगतम, अर्थात ममापि एवं इति शिरसि आगतम, अर्थात क्या कहा कि तब वह कहता है कि मेरे भी सिर में यहाँ इसी प्रकार से आया है। कोई प्राणी था, वो जो है घूम रहा था, परेशान था, खून से लथपथ था, उसके सिर पे मस्तक चक्र में, मतलब उसके सिर में चक्र घूम रहा था। तो मैं उसके बेचारे को देखने के लिए चला गया और उससे बोल दिया, तो उसका चक्र जो है, उसके सिर का चक्र मेरे सिर में ट्रांसफर हो गया। और तब यह भविष्यवाणी हुई थी कि जो तुमको कोई व्यक्ति मिलेगा और इस तरह से यदि तुम्हारे पास आकर के बोलेगा तो ये तुम्हारा चक्र उसके मस्तक में चला जाएगा। तो मेरे सिर में भी ऐसे ही आया था जैसे आपके सिर में गया है। तो अब वह बोलता है, तत्कथ है, तो भाई बताओ अब इसका निदान क्या होगा, ये कैसे हमारे सिर से दूसरे के सिर में जाएगा। तो कदा एतत् उत्तरिष्यति, अब बताओ यह चक्र मेरे सिर से कब उतरेगा, दूसरे सिर के सिर में जाएगा। सुनंदन बेचारा परेशान, बोला तुम्हारा आफत हम ले लिए, अभी बताओ जो है मेरे सिर से यह कब उतरेगा। महती में वेदना वर्ते, अब मेरे सिर में बहुत वेदना हो रही है, मेरे सिर में बड़ा कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है। तब तक वह बोलता है, जिसके सिर में पहले चक्र था, स आह, तब वह बोलता है, यदा त्वमेव कश्चित् धृत सिद्धवर्ती एवं आगत्य त्वाम आलापयिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। यदा, जब त्वमेव कश्चित्, तुम्हारे समान कोई, धृत सिद्धवर्ती एवं आगत्य, अर्थात वर्तिका को धारण करके ही तुम्हारे पास आकर के, त्वाम आलापयिष्यति, तुमसे बोलेगा, तदा तस्य मस्तके गमिष्यति, तभी उसके मस्तक में यह चक्र चला जाएगा। एवं उक्त्वा सह गतः, इतना बोल करके वह चला जाता। वो भी लालची रहा, इसलिए उसके सिर पे मस्तक घूमा, और ये भी लालची था तो इसके भी सिर के मस्तक घूमा। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है,
इसलिए कहा जाता है गुरुजी, क्या कहा जाता है देख लो, अतिलोभो न कर्तव्यो, क्या कहा, अतिलोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजे, अतिलोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, अतिलोभः न कर्तव्यः, अर्थात बहुत लोभ नहीं करना चाहिए, अलोभम नैव परित्यजेत, और बहुत लोभ का परित्याग भी नहीं करना चाहिए। और क्या कहा, अतिलोभाभिभूतस्य, और जो बहुत ही लोभी व्यक्ति होता है, जिसको बहुत ही लोभ सताया होता है, तो चक्रम भ्रमति मस्तके, उसके मस्तक में क्या घूमता है, चक्र घूमता है। अर्थात चक्र घूमने का मतलब यहाँ क्या होता है, वह परेशानी में पड़ जाता है। किसमें पड़ जाता है गुरुजी, वह व्यक्ति परेशानी में पड़ जाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।